Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 2nd of computer, class 4th. So, in our last class we have studied about the operating system's job and Windows, types of Windows and Microsoft Windows. Today we will continue with the introduction which is given on page number 16. So all of you take out page number 16. इसका आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. So Windows allows you to organize folders and files in a file hierarchy, imitating the way you store paper documents in real folders. तो विंडोज क्या करता है, वो आपको अलाउ करता है, मीन्स वो विंडोज जो है वो आपको परमिशन देता है कि आप फोल्डर्स और फाइल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर पाए, मीन्स उनको प्रॉपर वे में अरेंज कर पाए इन अ फाइल हायरार्की. किसमें? फाइल हायरार्की. तो हायरार्की का मतलब होता है अनुक्रम, या उसको हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोले सीरीज, या एक टाइप से सीक्वेंस में जमाना, प्रॉपर वे में अरेंज करने को हम हायरार्की बोलते हैं. तो विंडोज जो है वो आपको एक टाइप से अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप फोल्डर्स और फाइल्स को एक प्रॉपर सीरीज में, एक प्रॉपर अनुक्रम में उसको जमा सकें. इमिटेटिंग द वे, मतलब किस वे में? जैसे आप रियल लाइफ में, अपनी जो लाइफ होती है उसमें हम रियल डॉक्यूमेंट्स को जमाते हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स को हम रियली में अरेंज करते हैं, उसी टाइप से कंप्यूटर में भी आप उसी टाइप से जमा सकते हैं उनको प्रॉपर वे में. फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स हम एक टाइप से समझेंगे जिसमें सारी फाइल्स अंदर स्टोर होती हैं. जैसे कि बैग होता है, स्कूल बैग होता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, बुक्स लेकर जाते हैं. तो प्रॉपर वे में जमाना क्या हो गया, मतलब उसकी सीरीज या उसका अनुक्रम क्या हो गया. जैसे पहले इंग्लिश का पीरियड लगता है तो आपने इंग्लिश की बुक रखी, फिर हिंदी की रखी, फिर मैथ्स की रखी. तो ये सारी हो गई फाइल्स, और आपने उसको जो जमाया है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के क्रम में, वो हो गया आपकी फाइल हायरार्की. और जो फोल्डर्स हैं, फोल्डर आपका क्या हो गया, बैग हो गया, क्योंकि बैग के अंदर आपने सारी फाइल्स जो हैं वो आपने रखी हुई हैं. और इसी टाइप से आप जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं रियल लाइफ में, रियल फोल्डर्स में भी हम इसी टाइप से जमाते हैं. जब आप फाइल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले इंडेक्स लगाते हैं, इंडेक्स का पेज लगाते हैं, फिर उसके बाद जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके आगे लिखते हैं, और ये सारा बना के आप किसमें, एक फाइल में लगा देते हैं वो पेजेस. तो इस टाइप से जैसे आप रियल फोल्डर्स बनाते हैं, उसी टाइप से जो विंडोज है उसकी मदद से आप कंप्यूटर में भी इसी टाइप के फोल्डर्स बना सकते हैं. और आप क्या कर सकते हैं, जो विंडोज फाइल है वो आपको क्या अलाउ करती है कि आप फाइल को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर पाए के, और उसके बाद उन फोल्डर्स को अदर फोल्डर्स में रख दें. मतलब कि आपने एक कोई फाइल ली, उसको एक फोल्डर में आपने जमाया, और फिर उस फोल्डर को भी आपने दूसरे फोल्डर में रख दिया. तो ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हम अरेंज कर सकते हैं इसमें. तो विंडोज 7 जो होती है वो क्या होती है, 4 लाइब्रेरीज में आती है. उसके अंदर 4 लाइब्रेरीज होती हैं. पहला हो गया डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया पिक्चर्स, तीसरा म्यूजिक, एंड फोर्थ वन इज वीडियोज. Libraries are special folders that catalog folders and files in a central location. A library includes and displays folders that are stored in different locations on your computer, home group or network. तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज जो हैं वो स्पेशल टाइप के फोल्डर होते हैं जो कि आपको फोल्डर को अलग अलग लोकेशन में, एक प्रॉपर लोकेशन में आपको स्टोर करने की परमिशन देते हैं. तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि उसके अंदर आपको फोल्डर, जैसे डिफरेंट लोकेशन में आपके कंप्यूटर में जो फोल्डर है वो स्टोर है, तो वो लाइब्रेरी में आपको डिस्प्ले इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है, म्यूजिक होता है, पिक्चर्स होती हैं और वीडियोस होते हैं. और ये कहाँ पे स्टोर होगा? अलग लोकेशन में होगा, आपके कंप्यूटर के होम ग्रुप या नेटवर्क में ये लोकेट होगा.
Using the file management tools, you can save files in folders with appropriate names for easy identification, quickly and easily create new folders, so you can reorganize information and delete files and folders that you no longer needed. तो क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, फाइल मैनेजमेंट में कुछ टूल्स होते हैं, उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को सेव कर सकते हैं फोल्डर के अंदर अप्रोप्रिएट नेम के साथ, मतलब एक प्रॉपर नेम आप डाल सके उसमें और उस फाइल को आप फोल्डर के अंदर सेव कर दें फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे आपने इंग्लिश की फाइल बनाई तो आपने उस फाइल का नेम रख दिया इंग्लिश फाइल और फिर उसको फोल्डर में एक सेव कर दिया और फोल्डर का नाम क्या रख दिया, इंग्लिश, या फिर स्कूल का नाम रख दिया जैसे कि JCS। और मान लो कि आपका कोई भाई बहन है वो किसी दूसरे स्कूल में है और उसकी अलग फाइल्स हैं, तो उसकी फाइल का आपने नेम क्या रख दिया, उसकी मान लो हिंदी की फाइल है तो आपने रख दिया हिंदी, और उसकी मान लो दीपक मेमोरियल स्कूल है तो आपने DMA नाम रख के फोल्डर का उसको अलग सेव कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफिकेशन मतलब बिना खोले ही आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये फाइल मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है। और न्यू फोल्डर्स भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज कर पाए, मीन्स आप प्रॉपरली उसको जमा सकें और डिलीट भी कर सकें। जैसे आपकी फाइल चेक हो चुकी है, अब आपको JCS की फाइल का कुछ काम नहीं है तो आपने उसको पढ़ा, देखा और आपने JCS की फाइल को डिलीट कर दिया क्योंकि अब आपको वो नहीं चाहिए थी। तो इस टाइप से ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो भी हमें मिलती हैं। और आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है यहाँ पे सर्च का ये होता है ऑप्शन और यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है। तो आपको जैसे कोई फाइल नहीं मिल रही है, आप भूल गए हैं कि JCS की फाइल मैंने कहाँ सेव की थी, तो आप सिंपली यहाँ पे JCS टाइप करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको JCS जहाँ भी लिखा होगा, जहाँ भी JCS लिखा होगा वो वहाँ की फाइल्स आपको हाईलाइट करके बता देगा जिससे कि आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएं। और आप उसके शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, मींस एक टाइप से शॉर्टकट तो हम सबको पता है कि हमें ज़्यादा अंदर ना ढूंढना पड़े, तो हम उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लें जो हमें स्क्रीन पे बाहर ही दिख जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी हम उसको खोल पाएं। और फाइल को कंप्रेस भी कर सकते हैं, मींस उसको छोटा बना सकते हैं जिससे कि स्पेस सेव हो जाए, मींस जो जगह है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। जो फोल्डर है वो अलग अलग टाइप्स की फाइल्स को स्टोर कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, मींस जो लिखने वाला होता है, जैसे आपका पेपर जो आता है वो टेक्स्ट टाइप का है। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, जिनमें कि वो बॉक्स लाइन वाले होते हैं, मींस जो रिजल्ट वगैरह बनता है वो स्प्रेडशीट्स वाली होती है फाइल्स। और प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, PPT जो होती है, जो अक्सर ऑफिसेज में दिखाई जाती है, या जब हमें कोई प्रेजेंटेशन टाइप करनी होती है तो हम उसमें स्लाइड बाय स्लाइड दिखाते हैं। तो ये वाली फोल्डर में हम अलग अलग टाइप की जो फाइल्स हैं उनको होल्ड कर सकता है फोल्डर। द डॉक्यूमेंट फोल्डर इज द मेन लोकेशन इन विंडोज 7। डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर है वो एक टाइप की मेन लोकेशन होती है विंडोज 7 में, जहाँ पे आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स नाम का ही आता है जिसके अंदर आप फाइल स्टोर कर लें। However, there are some special folders such as pictures and music designed with specialized features to store specific types of files. कुछ स्पेशल टाइप के भी जो होते हैं फाइल्स जैसे कि पिक्चर्स, म्यूजिक, जो कि स्पेशलाइज्ड फीचर के लिए डिजाइन की गई हैं अलग अलग टाइप की फाइल को स्टोर करने के लिए। जैसे पिक्चर्स है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नेम से ही समझ आ रहा है कि उसमें आप पिक्चर सारी स्टोर कर सकते हैं। म्यूजिक है तो उसमें जो भी म्यूजिक है वो म्यूजिक आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो फीचर्स हैं वो सारे भी हमें मिलते हैं। इसके बाद है यूजिंग द एक्सप्लोरर विंडो। तो एक्सप्लोरर विंडो का जो यूज है या जो भी उसके आगे के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको फाइल्स तक रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ लीजिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।